आपके सामने आज हम फ्रैक्शन वाला डिवाइड लेके आए हैं कि फ्रैक्शन वाला डिवाइड है। जी हाँ, फ्रैक्शन वाला किस लिए डिवाइड है? क्योंकि ये पी क्यू के रूप में लिखा हुआ है, यानी ए बटा बी के रूप में लिखा हुआ है, यानी ऊपर भी संख्या है और नीचे भी संख्या है। इस तरह के डिवाइड को बनाते कैसे हैं? बहुत से बच्चे यही नहीं समझ पाते कि यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है या मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, आखिर क्या करें, कैसे करें? वो जैसा मन चाहे वैसा करने लग जाते हैं। आज सारी कंफ्यूजन मैं उनकी दूर करूंगा कि चाहे साइन कोई सा भी लगाओ, अगर ऊपर डिवाइड लिखा है तो आपको क्या करना है वो सब बताऊंगा मैं आज, जिससे कि आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, कभी भी ऊपर डिवाइड लिखा हो और नीचे इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ, तो यार अंक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आ गया हो यहाँ पर डिवाइड लिखा हो, यहाँ पर भी डिवाइड लिखा हो, या यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हो, यहाँ पर डिवाइड लिखा हो, और जैसे कि यहाँ पर डिवाइड लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है, कैसा भी लिखा हो, आपको क्या करना है वही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये जो सेम है ना, ये एज इट इज आपको लिख लेना है। जहां डिवाइड का निशान लगा हुआ है, ध्यान रखना, जहां डिवाइड का निशान लगा हुआ है वहां हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, वहां क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। और उसके बाद की जो संख्या है, जैसे यहाँ डिवाइड लिखा है तो मैंने मल्टीप्लाई लगा लिया, तो ये वाली जो संख्या होगी ये क्या करेगी? पलट जाएगी। 14 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और 12 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 14 ऊपर चला गया और 12 नीचे आ गया। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर भी डिवाइड होता तो ये भी पलट जाती, ये ऊपर जब पहुंच जाता और 6 नीचे आ जाता। ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पहले से मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो यानी ये वाली संख्या हमें नहीं पलटनी है। ध्यान रखने का, जब यहाँ मल्टीप्लाई लगा है ना तो इसे पलटने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर डिवाइड लगा होता तो हम इस संख्या को उल्टा कर देते, 7 को ऊपर पहुंचा देते और 6 को नीचे पहुंचा देते। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ये इसलिए हम इसको नहीं पलटेंगे। पलटेंगे किसको? डिवाइड के बाद वाली संख्या को, यानी इस संख्या को। ठीक है, तो इसको हम ऐसी की ऐसी छोड़ेंगे, बस। अब कुछ नहीं करना है। जब डिवाइड वाला क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हम उसमें देखते हैं कि कौन सी संख्या किससे कट सकती है। कौन सी संख्या? तो सबसे पहले यहां देखिए कि कौन सी संख्या किससे किससे कट सकती है। अगर देखें तो ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं, और ऐसे क्रॉस वाले तरीके से भी हम काट सकते हैं। आप जैसे मन चाहे वैसे काट लो, लेकिन देखिए जो इजी इजी है सबसे पहले हम उससे काट लेते हैं। देखो 12 एकम 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, कट गया। इजी इजी था इसलिए कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो 7 कम 7, 7 दूनी 14, ये भी कट गया। ठीक है, अब क्या बचा? ये बचा। देखो 2 से 12 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, और 2 से ये भी 12 कट सकता है। आप चाहे जो सा भी काट लीजिए। तो चलो मैं इस टेढ़े को काट लेता हूं। देखो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, कट गया, बिल्कुल कट गया। अब आप देखिए, आप चाहें तो इस 6 को इस 6 से भी काट सकते हैं, इस 6 को इस 6 से काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6। और आप चाहें तो 2 से 6 को भी काट सकते हैं, कैसे चाहे वैसे ही काट लीजिए, बात वहीं की वहीं होगी। तो देखो 6 कम 6, 6 कम 6, मैंने इसको उड़ा दिया। अब क्या बचा? देखो नीचे 1 1 बचा, ऊपर 1 1 और ये 2 बचा। अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, और इससे करेंगे तो 2 एकम 2, ये 2 एकम 2। ठीक है, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे? बटा 1, क्योंकि सब में क्या लिखा हुआ? 1 बचा हुआ है। अब देखिए ये डिवाइड कितनी खूबसूरती तरीके से हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये था डिवाइड। इसी तरह के डिवाइड हर बात पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको। देखिए वही वाला क्वेश्चन मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं। अब मैंने क्या किया है? दोनों में डिवाइड लगा दिया है। तो हमें कैसे करना है? सबसे पहले ध्यान रखना, इस 24 बटा 12 को तो हम ऐसी की ऐसी लिख लेंगे। यहाँ डिवाइड का निशान है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही कौन सा हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड वाला क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वाली संख्या कहां जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो ये 14 ऊपर चला गया, 12 कहां आ गया? नीचे आ गया। अब यहां पर भी डिवाइड है तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? यहां पर भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। अब इसको क्या करेंगे? 7 को ऊपर पहुंचा देंगे और 6 को नीचे रख लेंगे, क्योंकि ये भी संख्या उल्टी हो गई है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइड लगा था इसलिए हमने डिवाइड को किस में चेंज किया? मल्टीप्लाई में किया, तो इससे संख्या भी क्या होगी? चेंज होगी। अब जो कट रहा है उसे काट दो। अब देखो, देखो 12 कम 12 और 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये कट गया। ठीक है, अब क्या कट सकता है? 6 से 14 तो कटेगा नहीं। ठीक है, कटेगा नहीं, क्यों? 6 कम 6 इसमें तो आता नहीं है, लेकिन 2 से तो कट सकता है। देखो अगर आप चाहें तो इसे काट लो, नहीं तो आप चाहें तो इसे भी काट सकते हैं। तो चलो इसको मैं काट देता हूं, पहले इन दोनों को काट देता हूं।
किसी को भी काट लो, ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा और ये भी 2 से जाएगा, सब 2 से जाने वाले हैं। तो देखो 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, कट गया। अब देखिए, अब क्या जा सकता है, ऊपर नीचे से ये कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी 6 है, यहाँ भी 6, तो आप चाहे इस 6 को काट दो, चाहे इस 6 को काट दो। देखो 2 एकम 2, 2 तियां 6, 3 कट गया। अब ऊपर क्या है जो कट सकता है, ऊपर कोई भी चीज नहीं कट सकती है, और ऊपर से नीचे क्या कट सकता है, कुछ नहीं कट सकता है। तो जो बचा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 7 7, देखो यहाँ तो कुछ नहीं है, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 ही 7 रह गया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और नीचे क्या बचा, 3 और 6, 6 तिया 18, ये 18 बचा। अब देखिए क्या ये ऊपर नीचे से कट सकता है, अगर कट सकता है तो ठीक है, और नहीं कट सकता है तो क्या हम काट के देखते हैं कट जाएगा, 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 एकम 3 1 19 जाता नहीं है, तो ये कटेगा नहीं। अब इसकी ये क्या है, बटे के रूप में है, हम चाहे अब क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 18 तो 18 रहेगा ही रहता है, 18 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 49 के नजदीक आ जाए, तो देखो यहां पर 2 से करो, 8 कमाट 16 की 6, हंसी लगी 1, 2 एकम 2 और 3, अभी 36 आया, 49 नहीं आया है। अब फिर से देखो 18 को 3 से गुणा करके देखो, 8 कमाट 8 दूनी 16, 24, 2 3 कम 3 2 5, देखो 54, 54 आ गया, 54 इससे बड़ा है, तो कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। 18 कम 18 दूनी 36, 36 आ गया। अब 36 में कितना जोड़ दें कि 49 आ जाए, भाई 36 में कितना जोड़ दें कि 49 आ जाए, देखो 10 जोड़ दूं तो कितना आएगा, 46 आएगा। अगर मैं यहाँ 13 जोड़ देता तो 3 3 9 और 3 और 4 49, तो कितना जोड़ दें, हम कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे, तो ये आपकी भिन्न के फॉर्म में आ गई, ये मिश्रित भिन्न के रूप में आ गई, तो हमने इसको चेंज कर लिया। अगर 18 ऊपर होता 49 नीचे होता तो इस तरह से चेंज नहीं होता, लेकिन नीचे छोटी संख्या है और ऊपर बड़ी संख्या है, इसलिए चेंज हो गया। तो ध्यान रखने का कि उस क्वेश्चन में तुरंत कट गया, क्योंकि यहां पर चेंज नहीं था, यहां पर मल्टीप्लाई था, और यहां पर क्या था, मल्टीप्लाई, यहां पर क्या था, यहां डिवाइड था, तो देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इसको चेंज करते हैं, कभी भी डिवाइड वाला क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से बना ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।